गुलाम सरवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ मौजूद है। अकील बताइएगा मजीद। पीटीआई का जो मुल्क भर में एहतजाज है वो जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो 12 मुकामात पर जो है वो 12 मुकामात से बंद किए गए हैं। तो यहाँ पर पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से मोटरवे को बंद किया गया है। गुलाम सरवर साहब, 2 रोज़ से आपका धरना जारी है, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारा बुनियादी मसला जो खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है, जो साजिशी अनासर थे जिन्होंने खान साहब को शहीद करने की प्लानिंग की है, उनके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज होना है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पे FIR तो दे दी गई, लेकिन जो मुद्दई का बुनियादी हक़ है कि मुद्दई जिसे नॉमिनेट करे उसका नाम FIR में देना पड़ता है, तो कानून की भी खिलाफ वर्जी की गई है और सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर अमल भी नहीं किया गया। तो हमारा एहतजाज एक तो खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ है उसकी मजम्मत करना, जो साजिशी हैं उन्हें बेनकाब करना, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करना, और जब तक कौम को ये हक़ नहीं मिलता ये एहतजाज जारी और सारी रहेगा। जी देखें, बिल्कुल पीटीआई के कायदीन और मुजाहिरीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे गुलाम सरवर के साथ और सारी सूरत हाल से आपको आकर रहे थे। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ से मुअत्तल हुआ था। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा, ये FIR अब दर्ज तो हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मानने को भी तैयार नहीं है, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? अभी इसकी कानूनी हैसियत क्या, कोशिश करेंगे कि जनाब कोई भी कानूनदान हमारे साथ मौजूद हो इसकी कानूनी हैसियत मालूम कर सके, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करे, क्योंकि अदालत ने अपने कंसर्न शो किए थे इस वाक़े पर? जी सलमान, बिल्कुल चैलेंज हो सकती है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट में केस आज ही है या कल परसों में होगा। अगर तो आज ही है तो देखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली, चूंकि उसका हुक्म था तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल तो उठाएगी। और कल भी सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने ही ये नुक्ता उठाया, क्योंकि केस तो दरअसल ये तौहीन अदालत के सिलसिले में था जो जिसकी कल समाअत थी, और उस तौहीन अदालत के केस की समाअत में सलमान अकरम राजा ने ये नुक्ता उठाया कि हमारे हमारे जो मेरे क्लाइंट हैं अभी तक तो उनकी FIR दर्ज नहीं हो पाई और उनके साथ ये साझा गुजरा है, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने IG पंजाब को ऑनलाइन लाहौर रजिस्ट्री में तलब किया और वहां पे उन्होंने फिर उनसे बात-पूछ की। अब देखते हैं कि जब ये मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर तसल्ली या इत्मीनान का इजहार करती है या नहीं करती। अगर तो वो इस पर इत्मीनान का इजहार करती है तो जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि फिर तो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, ये री राइटिंग ऑफ द लॉ होगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसका मतलब है कि कल को कोई भी शख्स अगर कंप्लेंट लेकर आएगा पुलिस स्टेशन में तो पुलिस को फिर ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो उसको ये कह दे कि तुम्हारी कंप्लेंट हम मुस्तरद करते हैं, वो कागज लेके फाड़ देंगे और हम तुम्हारी जगह पे खुद कंप्लेंट कर देंगे। हम लिखते हैं तुम्हारी कंप्लेंट क्या होनी चाहिए, हम लिखते हैं तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ है, हम लिख के बताएंगे कि तुम्हारा मुल्जिम या मुजरिम कौन है। तो ये तो फिर एक बड़ी भयानक किस्म की रवायत इस मुल्क में शुरू हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में इसको वैलिडेट करेगी या इस FIR को तस्लीम करेगी। अमीर भाई, बात तो वही है ना कि जाहिर सी बात है हुकूमत पंजाब रिलेक्टेंस शो कर रही है। खान साहब ने जिन नामों का जिक्र किया है वहाँ पर नाम दर्ज करने के उनको थोड़ा सा रिलेक्टेंस शो कर रही है, वो थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और वो क्यों है वो आप भी जानते हैं सर। लेकिन बात यह है कि GIT बनाने की जो भी बात की जा रही है और ये खान साहब से मुलाकात के बाद नाम तजवीज़ किए जाएंगे, खान साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GIT पर एतमाद कर सकेंगे? क्योंकि उनको पता है FIR तो कट नहीं रही, कटेगी तो फिर उन लोगों के खिलाफ नहीं कटेगी जिनके खिलाफ मैं कटवाना चाह रहा हूं, तो फिर GIT में क्या निकल कर आएगा? देखिए, 2 चीजें, एक आपने पंजाब हुकूमत का सवाल, दूसरा GIT का। जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है सलमान, तो पंजाब हुकूमत का इस FIR से कोई लेना देना नहीं। FIR रजिस्टर करवाना, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। इसमें पंजाब हुकूमत कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकती। सही है, अगर वो रुकावट खड़ी करेगी तो वो इलीगल रुकावट, बिल्कुल ठीक है। और इसी हवाले से एक अपडेट भी आ रही है, मैं पहले वो अपने नाज़रीन को बता दूं, फिर इसी पर आपसे भी तज्जिया लूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमले का जो मामला है, तहकीकात की रहनुमाई के लिए प्रोसिक्यूटर्स की कमेटी तश्कील दे दी गई है। 3 रुकनी प्रोसिक्यूटर्स कमेटी का नोटिफिकेशन बोल न्यूज ने हासिल कर लिया है। कमेटी तफ्तीशी अफसरान को कानूनी हवालों से रहनुमाई करेगी। जनाब राना सुल्तान, जाहिद सरफराज और हाफिज असगर खान भी शामिल हैं। अब ये एक टीम बना दी गई है प्रोसिक्यूटर की और ये बाकायदा तौर पर आगाह करेगी। अमीर साहब, ये कमेटी अब बना दी गई है प्रोसिक्यूटर्स के हवाले से, आपको क्या लगता है अब ये मामला थोड़े बेहतर की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, इसको हम जरा अपने देखने वालों की समझ बूझ के लिए, जितना मैं बतौर तालिब इल्म जानता हूँ, वैसे
अगर कोई लॉ एक्सपर्ट होंगे तो बेहतर डिफाइन कर सकेंगे, जहां तक मैं जानता हूं। देखिए, जब एफआईआर लॉन्च होती है तो वो एक आईओ, जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है, वो एक आईओ को हो जाती है। हर पुलिस स्टेशन में नंबर ऑफ आईओज होते हैं, 2, 4, 5, 10। जितनी एफआईआर दर्ज होती हैं वो उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सही है। अब ये जो इमरान खान की एफआईआर है, ये एक इन्वेस्टिगेशन एक या एक से ज्यादा आईओ के पास मुंतकिल हो जाएगी, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब अगर हुकूमत चाहे तो वो इसके ऊपर जेआईटी बना सकती है। जो जेआईटी होगी वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, जिसमें पुलिस, सीटीडी, आईबी, आईएसआई, एमआई, किसी को भी हुकूमत शामिल कर सकती है और वो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। अब ये जो प्रोसिक्यूशन के जो आप बता रहे हैं, जो 3 प्रोसिक्यूटर्स इस केस में साइन हुए, प्रोसिक्यूशन का काम शुरू होगा जब केस कोर्ट में ट्रायल के लिए पुट अप कर दिया जाएगा। बिल्कुल पुट अप होगा। प्रोसिक्यूशन, ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ये बहुत जबरदस्त फैसला किया गया था। उन्होंने प्रोसिक्यूशन और पुलिस को सेग्रीगेट किया। परवेज मुशर्रफ से पहले प्रोसिक्यूशन पुलिस के पास थी, जैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास है, प्रोसिक्यूशन भी पुलिस के पास। सो परवेज मुशर्रफ ने ये बड़ा जबरदस्त और तारीखी काम किया था कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन ब्रांच को अलग कर दिया था। अभी इस वक्त जो सेनेटर है पीएमएल-एन के, राना मकबूल साहब जो आपके यहाँ सिंध के आईजी भी रहे, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनको प्रोसिक्यूशन का हेड बनाया गया था पंजाब में। सही है। और अभी हाई कोर्ट के जज है जस्टिस अफसर जावेद बुराल, वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब रह चुके हैं शहबाज शरीफ के दौर में। सो प्रोसिक्यूशन एक सेपरेट फील्ड है जिसके अंदर बहुत काम करने की जरूरत है, वो उस तरह हो नहीं पाई। वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब वो रिपोर्ट तैयार करके अदालत में जमा कराते, सेम लाइक दिस जो नैब कि केसेस नवाज शरीफ साहब के साथ चल रहे थे, वो नैब प्रोसिक्यूटर्स होते थे। नैब की अदालत में तो बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोसिक्यूशन करते थे, लेकिन जब वो बाहर निकलते थे, बाहर की अदालतों में जाते थे, तो शायद वो उस हिसाब से नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग उस वक्त भी जमाने में ट्रांसमिशंस किया करते थे और फिर नवाज शरीफ साहब को थोड़ा एज मिल जाया करता था। ये ऐसे ही मामला है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें देखिए एक चीज वाज़ेह है कि प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, जो प्रोसिक्यूटर है उसने प्रोसिक्यूट करना है। जी जी। यानी उसका काम शुरू होगा जब केस कोर्ट में जाएगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मरहला है, अभी एविडेंस कलेक्शन है, फोरेंसिक है, डीएनएज है, आपका पोस्टमार्टम्स है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, एक्सरेज है, ये चीजें जिनके ऊपर काम होगा। वहां की जियो फेंसिंग की जाएगी, कॉल्स किसने किसको की, उनको ट्रेस किया जाएगा। ये एक बड़ा लंबा मरहला है जिसमें से वफाकी हुकूमत तो पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने तमाम एविडेंसेस को खराब कर दिया है। जो अब खैर हमने बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के मामले में भी देखा था, उसको धो दिया गया था। आपको याद होगा कि वो आधे घंटे के बाद वो पूरा जवाब धो दिया गया, उसमें सारे एविडेंसेस को उन्होंने वॉश आउट कर दिया था। लेकिन अब वफाकी हुकूमत खुद पंजाब हुकूमत पर यह इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने सारे एविडेंसेस जाया कर दिए। जी, वो पुलिस ऑफिसर थे, उनका नाम था सऊद अजीज, जो उस वक्त रावलपिंडी में पोस्टेड थे, पीएसपी ऑफिसर थे, अब वो रिटायर हो चुके हुए हैं। तो सऊद अजीज के खिलाफ केस भी चलता रहा था इसी मौजूदा बेनजीर भुट्टो के मामले में कि उन्होंने वो जो जाए शहादत थी या जाए हादसा था उसको वहां से वॉश अवे कर दिया था, उसको हॉर्स पाइप के जरिए से वहां से सफाई कर दी थी। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।